हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गायत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष शर्मा। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। हमने ब्लड रिलेशन के दो टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पढ़ लिए हैं। पहला वाला था पैराग्राफ टाइप, गद्यांश, गद्य दिए गए थे, पैराग्राफ दिए गए थे हमें, और हमें उन पैराग्राफ में से रिलेशंस को ढूंढ के बाहर निकालना था, फैमिली ट्री बनाना था। फैमिली ट्री बनाकर जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब देने थे। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा है, आप वहां जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा ब्लड रिलेशन का, वो था इक्वेशन बेस्ड। हमें इक्वेशन दी गई थी और इक्वेशन के अंदर हमें सिंबल्स दिए गए थे, जिन सिंबल्स की डेफिनेशन ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर दे रखी थी। उन सिंबल्स को हमें डिफाइन करना था। अच्छा, डिफाइन तो किया हुआ था, उन सिंबल्स के मायने हमें समझने थे और उसके बाद हमें एक फैमिली ट्री बनाना था। कोशिश हमने ये की थी कि बिना फैमिली ट्री बनाए हम क्वेश्चन कर पाए। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही एक टाइप और था जिसमें हमारे पास में हमें रिलेशन दे रखा था पहले से, और उसके बाद में हमसे पूछा गया था कि दी गई 4 या 5 इक्वेशंस में से वो कौन सी इक्वेशन है जो सही सही इस रिलेशन को डिफाइन करती है। दोनों ही पार्ट प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हैं। आपने अगर नहीं देखे हो आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो सबसे पहले मिल जाएगा आपको, मिस नहीं करेंगे आप कोई भी वीडियो। अब आज का जो सेशन है वो सबसे इंटरेस्टिंग सेशन है, वो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, पंचायती वाला सेशन है। 2 जने मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं या 2 जने किसी और के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। संभव है, हो सकता है वो खुद के बारे में ही बात कर रहे हो, तो बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ उलझे हुए रिश्तों को सुलझाएंगे और जो एकदम सिंपल सुलझे हुए रिश्ते हैं उनको भी कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको सिंप्लीफाई करना है और उन्हें सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालने हैं। ठीक, चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। टाइप है हमारा इंडिकेटिव। इंडिकेटिव टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं उनका एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले आपको दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोल रहा हूं और उस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक तस्वीर को देखा और उस तस्वीर को देखकर मैंने कहा। क्या कहा? मैं एक तस्वीर को देख रहा हूं और तस्वीर को देख के मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो तस्वीर है ये मेरे दादा के इकलौते बेटे की तस्वीर है। आराम से सुनेंगे फिर से एक बार। क्या बोला मैंने? ये जो तस्वीर है ये मेरे दादा के इकलौते बेटे की तस्वीर है। आपको चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, आप जिस भी मीडियम में पेपर सॉल्व करने वाले हैं अपना ध्यान रखेंगे, हमेशा जो क्वेश्चन है उसे माय से पकड़ने की कोशिश करें ताकि आप उस क्वेश्चन को रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, आशीष सेड। और क्या कहा आशीष ने? He is the only son of my grandfather. He is the only son of my grandfather. मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। तो सबसे पहले जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर मेरा आ जाए, माय ग्रैंडफादर, माय फादर, माय अंकल, माय सन, माय जहां पर भी आ जाएगा आपको उस माय को पकड़ना है। वहीं से ये जो उलझे हुए रिश्ते हैं सुलझना शुरू होंगे। सबसे पहले जहां पर माय लिखा हुआ है उसे पकड़ो, जहां पर मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी बुआ, जहां पर मेरा लिखा हुआ है उसे हमें पकड़ना है।
तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ आशीष सेड, एक तस्वीर की तरफ देखकर आशीष ने कहा, क्या कहा आशीष ने, ये जो है तस्वीर किसकी तस्वीर है, मेरे दादा के इकलौते बेटे। अब मेरे दादा के इकलौते बेटे मतलब मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं खुद। तो आशीष किसकी तस्वीर को देख रहा है, आशीष जो है वो खुद की ही तस्वीर को देख रहा है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल बड़े आराम से समझाएंगे चीज़ों को, कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। यही क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक चीज़ रिमूव करूँगा। देखिए अब ये क्या क्वेश्चन बोलता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आशीष ने कहा, क्या कहा आशीष ने, ये मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ध्यान से सुनेंगे, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, आशीष ने कहा कि ये मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है, ये मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है मतलब मेरे दादा के इकलौते बेटे तो मेरे पिता, लेकिन उनका बेटा क्योंकि इकलौता नहीं बोला गया है यहाँ पे, तो उनका बेटा मैं खुद भी हो सकता हूं और मेरा भाई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसी क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। कैसे कि साहब आशीष कहता है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर किसकी है, मेरे दादा के इकलौते बेटे की संतान की तस्वीर है। ये मेरे दादा के इकलौते बेटे की संतान, मेरे दादा के इकलौते बेटे की संतान, मेरे दादा के इकलौता बेटा मतलब मेरे पिता, और उनकी संतान है। अभी तक हमने कहा था बेटा, सबसे पहले कहा इकलौता बेटा माने मैं खुद, उसके बाद हमने कहा कि बेटा मतलब मैं या मेरा कोई भाई, और अब हम कह रहे हैं संतान। ध्यान रखेंगे कि मैं खुद हो सकता हूं, मेरा भाई हो सकता है, या फिर मेरी बहन भी हो सकती है। हमें भाषा को पकड़ना है, भाषा को समझने की कोशिश करनी है, और वहीं से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस है ये, और बैंक के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको आम तौर पे देखने को मिल जाएंगे अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन बेस्ड या फिर पैराग्राफ टाइप से। डन, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और ये हैं कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रकाश, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी है, वो प्रकाश से कुछ कहती है। क्या कह रही है वो लेडी, आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मैं इस लेडी की इकलौती बेटी हूं। मान लीजिए एक फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ के अंदर एक लेडी है, तो ये एक लेडी की फोटोग्राफ है। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रकाश, आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ये जो लेडी है इसकी इकलौती बेटी मैं हूं। यहां तक की तो कहानी ये है। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, और इसका जो बेटा है वो तुम्हारा ये तुम्हारा कौन है यहाँ पे, तुम्हारा है यहाँ पर प्रकाश, तुम्हारा मैटरनल अंकल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो बहुत साफ सुथरे तरीके से कहा है इसने, ये बोल रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ लेडी टेल्स प्रकाश, एक लड़का है प्रकाश, उसको एक लेडी जो है किसी दूसरी लेडी की फोटो देखकर बोल रही है। क्या बोल रही है कि साहब देखो ये जो फोटो वाली औरत है ना, इसकी इकलौती बेटी मैं हूं, फोटो वाली औरत की इकलौती बेटी मैं हूं, और ये जो फोटो वाली है इसका एक बेटा भी है, और ये जो बेटा है ना ये तुम्हारा मामा है। अगर ये प्रकाश का मामा है और ये फोटो वाली की इकलौती बेटी ये है, तो साहब ये क्या प्रकाश भाई साहब यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ या ना?
अब ये देखो क्या बोलती है, हाउ इज द स्पीकर, मतलब वो जो लेडी बोल रही है, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू द प्रकाश फादर। इस स्पीकर का, ये जो महिला है, इसका प्रकाश के पिता से क्या संबंध है, बताओ। इतना मतलब सीधा साधा रिलेशन है और उसको कितना घुमा के कॉम्प्लेक्स कर दिया। सीधा सीधा बोल देते कि साहब, प्रकाश को बोल देती कि मैं तेरी माँ हूँ। अच्छा, प्रकाश को तो पता ही है कि वो उसकी माँ है, लेकिन फिर भी थोड़ा घुमा फिरा के, और किस तरीके से घुमा फिरा के बोला गया कि लेडी ने एक लेडी की फोटो को देख के बोला कि मैं इसकी इकलौती बेटी हूं और इसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है, तो बताओ तुम्हारे पिता से मेरा क्या संबंध है। तो साहब, पिता से क्या संबंध हो जाएगा इसका, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रकाश फादर, प्रकाश के फादर की वाइफ। कैसे रिलेटेड है वो लेडी, प्रकाश के फादर की वाइफ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाइफ। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बड़े आराम से समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो सर, राकेश इंट्रोड्यूस्ड प्रिया। आपको मैं समय दे रहा हूं 10 सेकंड का, और बिल्कुल 10 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास में, राकेश इंट्रोड्यूस प्रिया। अच्छा आप लोग करो 10 सेकंड, 10 सेकंड में करो फटाफट। देखो कहाँ ध्यान रखना है हमें, जहां पर भी माए आता है ना, वहां पर ध्यान रखना है। माए को आप पकड़ेंगे तो वहां से आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और देखो 10 सेकंड हो भी गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राकेश इंट्रोड्यूस्ड प्रिया एज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर सन। ये देखो माय आ गया यहां पे, जहां पर माय आ गया वहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अब राकेश ने प्रिया को इंट्रोड्यूस करवाते हुए क्या कहा, ये प्रिया कौन है, प्रिया एज द सिस्टर ऑफ माय फादर, सिस्टर ऑफ द फादर, सॉरी, एज द सिस्टर ऑफ द फादर, सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर द सन, माय मदर, मेरी मां के बेटे के पिता की बहन। बात समझ में आई कि नहीं? एकदम मजे से, एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, राकेश इंट्रोड्यूस प्रिया, राकेश ने प्रिया का इंट्रोडक्शन कैसे करवाया, मेरी मां के बेटे के पिता। राकेश खुद बोल रहा है कि मेरी जो मां है उसका जो बेटा है, मतलब राकेश खुद। अब चलो यहां पर बोला नहीं है इकलौता बेटा, तो कोई बात नहीं, राकेश का भाई रहा होगा, लेकिन राकेश का अगर भाई भी रहेगा तो उसका भी उन लोगों से वही रिलेशन होगा जो राकेश का है। इसमें कंफ्यूजन होने की, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। तो अभी क्या बोल रहा है कि मेरी मां के बेटे के पिता, तो मेरी मां, मां मेरी मां के बेटे के पिता मतलब मेरे पिता, और उनकी बहन है, कौन है, प्रिया। तो राकेश और प्रिया, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राकेश। प्रिया कौन है, प्रिया है राकेश के पिता की बहन, यानी राकेश की बुआ, पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। क्या हो गई ये प्रिया राकेश की पैटर्नल आंट हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बड़े आराम से समझ में आई। बस बिल्कुल इसी तरीके से समझ में चीजें आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, पॉइंटिंग टू अ लेडी अरुण सेड, पॉइंटिंग टू अ लेडी अरुण सेड, अरुण ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहा साहब अरुण ने महिला की तरफ इशारा करते हुए, बताओ आप लोग बताओ, 5 सेकंड 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड के अंदर बताइए फटाफट कि ये जो अरुण है इसने इस लेडी के बारे में क्या कहा है, या अरुण लेडी से कैसे रिलेटेड है, बताइए 10 सेकंड।
हाँ भाई, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अरुण सेड, क्या कहा साहब? पॉइंटिंग टूवर्ड अ लेडी, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। देखो माय आ गया ना, जहां पर माय आए उस माय को पकड़ लेना, जहां पर माय आए उस माय को पकड़ लेना। तो द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इस लेडी का इकलौते भाई का बेटा कौन है? इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। ये अरुण बोल रहा है। अरुण क्या कह रहा है? अरुण कह रहा है कि जो मेरी वाइफ है, जो मेरी वाइफ है उसका जो भाई है, यही बोल रहा है ये, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। मेरी बीवी का भाई कौन है? इकलौता बेटा है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। आराम से, कंफ्यूज नहीं होंगे। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, लेडी हर ओनली ब्रदर, ये जो लेडी है इसका ओनली ब्रदर का बेटा कौन है? इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, भाई है मेरी बीवी का। तो ये थोड़ा सा इधर से हटा के इसको ऐसा कर देते हैं। तो साहब एक बात बताइए, ये है वो लेडी, ये लेडी का है भाई इकलौता, जिसका जो बेटा है वो अरुण का साला है। बीवी का भाई है तो अरुण का क्या हो गया? साला हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू अरुण, इस लेडी का अरुण से क्या रिलेशन है? अब देखो रिवर्स में चलते हैं। अरुण की बीवी का भाई मतलब अरुण का साला, साला माने ब्रदर इन लॉ, उसके पिता, पिता हो गए अरुण के फादर इन लॉ। अब साहब ये जो लेडी है फादर इन लॉ की कौन है? बहन है। तो डायरेक्ट रिश्ता तो इस महिला से हमारा कुछ है नहीं। अब वो प्यार मोहब्बत के अंदर मतलब सास को तो सास कहते ही हैं और बुआ को भी सास बोल देते हैं, चाची को भी सास बोल देते हैं, मतलब पत्नी की चाची, पत्नी की बुआ, पत्नी की मामी, सब सास बन जाती है। लेकिन सास तो साहब केवल एक ही होती है जो कि पत्नी की माँ होती है। बाकी वाली तो कोई सास वास ऐसी होती नहीं है, वो रिलेशन वाली बातें हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें। तो कहां तक हम पहुंच सकते हैं? हम पहुंच सकते हैं फादर इन लॉ तक, और ये है फादर इन लॉ की बहन। तो अरुण का इस महिला से या इस महिला का अरुण से क्या रिलेशन होगा? शी इज द सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू अरुण? लेडी का अरुण से क्या रिलेशन होगा? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। कौन हो गई ये लेडी? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्या बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? सही से बताइए, एकदम मजे से, बिल्कुल बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, कहीं और गोल गोल नहीं घूमना और कहीं दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन और सीधे सीधे आंसर। देखो यहाँ तो सिर्फ सिंगल सिंगल रिलेशन निकल रहा है, हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा रिलेशन होने की संभावनाएं या एक के अलावा और दूसरे टाइप का रिलेशन होने की संभावनाएं भी होती हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ये 3 क्वेश्चन समझ में आए अभी आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये समझ में आ गए? चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखें जरा, पढ़ें एक बार। पॉइंटिंग टू अ पर्सन अरुण सेड अरुण सेड टू स्वाति। चलिए अरुण ने स्वाति से कहा है, अरुण ने स्वाति से क्या कहा है? दिस हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। देखो ये तो बड़ा सही, बड़ा सिंपल सही क्वेश्चन है, ये तो आप 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे।
पॉइंटिंग टू अ पर्सन अरुण सेड टू स्वाति। अरुण ने एक किसी इंसान की तरफ इशारा करते हुए स्वाति से कहा। क्या कहा अरुण ने स्वाति से? कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। इसकी जो मां है वो कौन है? तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी। अब सब बताइए जरा, अरुण ने स्वाति से कहा है कि ये जो पर्सन है जिसकी तरफ वो अरुण इशारा कर रहा है वो कौन है या उसकी माँ कौन है? तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता मतलब स्वाति को बोल रहा है वो कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी। अब स्वाति के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? स्वाति खुद। तो क्या कहा? पॉइंटिंग टू अ पर्सन अरुण सेड टू स्वाति। अरुण ने स्वाति से कहा हिज मदर, ये जो पर्सन है इसकी जो मदर है वो कौन है? इज दी ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तुम्हारे पिता की जो इकलौती बेटी है वो इसकी मां है। तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू दैट पर्सन? स्वाति का उस इंसान से क्या रिलेशन है? आंसर क्या होगा हमारे पास में? मदर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम जल्दी से, बस सेकंड्स के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और कोई फैमिली ट्री बनाने का तामझाम इसमें करने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस हमें हो जानी चाहिए कि बिना फैमिली ट्री बनाए हमारा काम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, किरण सेड। एक लेडी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए किरण कह रही है, क्या कह रही है किरण? She is the only daughter of the only son of my grandfather। देखिए साहब, मैंने कहा था आपको जहां पर भी ये माए आ जाता है ना वहां हमारे लिए चीजें आसान हो जाती। जहां पर भी माए आ जाएगा वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। देखो कैसे आसान हो जाएगी। अब ये किरण कह रही है माय ग्रैंडफादर, तो सबसे पहले तो किरण के ग्रैंडफादर तक हमको पहुंचना है। ठीक, चलिए किरण के ग्रैंडफादर तक पहुंचते हैं। पहले तो मान लेते हैं ये किरण है। देखो बिना फैमिली ट्री बनाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बिना फैमिली ट्री बनाए भी ये सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, पहले बिना फैमिली ट्री बनाए काम करते हैं, उसके बाद फैमिली ट्री बना के एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, किरण सेड शी इज द ओनली डॉटर of the only son of my grandfather। किरण के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे। अब किरण के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा कौन है? किरण के पिता। तो शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन की डॉटर। साहब किरण के दादा के इकलौते बेटे की बेटी किरण खुद हो गई, हाँ या ना? और इस डॉटर की ओनली डॉटर माने क्या हो गया मामला? किरण कह रही है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी की इकलौती बेटी कौन है? ये वो लेडी जिसकी फोटो की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू किरण? ये जो लेडी है इसका किरण से क्या रिलेशन है? आंसर क्या होगा? डॉटर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए सब, बिना किसी डाउट, बिना किसी प्रॉब्लम के। डन हो गया? बिल्कुल अच्छे से हो गया। अगर अच्छे से समझ में आ गया, बिना फैमिली ट्री की जरूरत पड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो साहब लाइक ज़रूर कर देना इसे, एकदम भर भर के लाइक कर दो। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर भी ज़रूर कर दो। नए हो यहाँ पर, अभी नए आए हो इस चैनल के ऊपर, अभी तक आपने पहला वीडियो है अगर ये आपका, तो सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। और अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको बता देता हूँ कि ये ब्लड रिलेशन का ये 3rd या 4th वीडियो है। उससे पहले हम थ्योरी पढ़ चुके ब्लड रिलेशन की, हमने पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये आखिरी टाइप है इंडिकेटिव टाइप।
तो अगर ये अच्छा, तो चौथा पार्ट हो गया। फिर तो अगर आप डायरेक्ट चौथा वाला पार्ट देख रहे हैं तो फिर आपको पहले के 3 पार्ट देखने पड़ेंगे, ताकि आपको सारा जो चैनलाइज तरीके से चीज़ें समझाई हुई है वो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है ब्लड रिलेशन की, तो वो आप जरूर से पढ़ लेना, वो मिस मत करना। और जो वो सब कुछ पढ़ चुके हैं वो इंडिकेटिव टाइप के क्वेश्चंस का बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। और अगर आप भी 2-10 मिनट ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, बिल्कुल एकदम मजे मजे से पढ़ा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ साहिल सेड, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए साहिल बोल रहा है। और ये साहिल क्या बोल रहा है? साहिल कहता है शी इज द मदर ऑफ माई, देखो ये माय आते ही तो मतलब एकदम मजा आ गया हमें। शी इज द मदर ऑफ माय सन्स वाइफ। माय, माय मतलब साहिल, माय सन्स वाइफ, मेरे बेटे की पत्नी। हाँ या ना, यही हुआ इसका मतलब। तो माय सन्स वाइफ का मतलब साहिल है माय सन्स वाइफ, मेरे बेटे की पत्नी। अब ये तो सिर्फ माय सन्स वाइफ हुआ है, आगे पीछे का भी जोड़ना बाकी है। शी इज द मदर ऑफ माय सन्स वाइफ्स डॉटर, मेरे बेटे के पत्नी की बेटी की माँ। साहब अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया है ना, अगर वो पढ़ लिया है जिसमें जनरेशन हमने एक्सप्लेन की थी, तो मतलब ये क्वेश्चन बातों बातों में सॉल्व हो जाएंगे। बस हमें जनरेशंस बनानी है, बिल्कुल हाँ हवा में बनानी है जनरेशन। तो ये क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ साहिल सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ साहिल सेड, क्या सेड किया भी साहिल ने? शी इज द मदर ऑफ माय, माय आ गया तो यहां से कहानी हो गई, इसको पकड़ लेना है। माय सन्स वाइफ्स डॉटर, माय सन, नीचे आएगा सन, जनरेशन है। माय सन्स वाइफ डॉटर्स मदर, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की मां। तो घूम फिर के तो वो अपने बेटे की पत्नी पर ही आ गया, है ना। तो अब ये पूछ रहा है हाउ इज साहिल रिलेटेड टू लेडी। अब उस साहिल का उससे क्या रिलेशन है? तो जो साहिल के बेटे की पत्नी की बेटी की मां है, तो वो साहिल की कौन हो गई? साहिल की हो गई बहू। तो साहब ससुर जी जो हैं वो बहू का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं, और वो घुमा फिरा के तामझाम सारे बता रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया साहिल भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। साहिल भाई साहब किसकी फोटो देख रहे हैं? साहिल देख रहे हैं फोटो अपने बेटे की पत्नी की। तो साहिल का उस लेडी से क्या रिलेशन है? साहिल हो गए फादर इन लॉ। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आराम से एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ गई है। तो मजेदार तरीके से समझ में आ गई है तो फिर एक बार मजेदार तरीके से लाइक भी कर दो इसे, ताकि मुझे भी मजा आ जाए। बिल्कुल सर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ साहब, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? पॉइंटिंग टू अ गर्ल सागर सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सागर। बिल्कुल आराम से किए जाने वाला क्वेश्चन है, बिना कोई तामझाम के। पॉइंटिंग टू अ गर्ल सागर सेड, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सागर बोलता है। सागर क्या कह रहा है? शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माय, ये देखो जहां पर आ गया माय वहां पर हो गया हमारा काम, वहां से हमारी कहानी सॉल्व होने शुरू हो जाएगी। तो पॉइंटिंग टू अ गर्ल सागर सेड, सागर क्या बोलता है? शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंड फादर्स सन, मेरे मतलब सागर के ग्रैंड फादर के सन। शी इज दी ओनली डॉटर, इकलौती बेटी, ऑफ माय ग्रैंड फादर सन, मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है।
जो जिसकी तरफ इशारा करते हुए सागर जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है कि लड़की कौन है? मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी। अब देखो साहब ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर सागर कहता है कि मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी। अगर वो ये कहता कि मेरे दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी, तब तो साहब वो जो लड़की है वो सागर की हो जाती बहन। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे दादा के बेटे। अब मेरे दादा के जो बेटे हैं वो मेरे पिता भी हो सकते हैं, मेरे चाचा या ताऊजी भी हो सकते हैं, संभव है। तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि साहब ये जो लड़की है वो सागर की बहन ही है, वो सागर की कजन भी हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या होगा? या तो है सिस्टर या है कजन, ईदर सिस्टर और कजन। तो क्या होगा साहब इस वाले क्वेश्चन का आंसर? ईदर सिस्टर और कजन। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये कौन है, लड़की कौन है? कि साहब ये जो लड़की है ये सागर के दादा के बेटे की इकलौती बेटी है। सागर के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी नहीं है। तो ये बहन भी हो सकती है और चाचा या ताऊजी की बेटी भी हो सकती है। तो या तो कजन हो जाएगी या फिर सिस्टर हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें साहब, स्क्रीन पे है आपके, क्वेश्चन नंबर 8। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, निशांती सेड। क्या कहा भाई निशांती ने? शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। माय आया क्या कहीं पे? बिल्कुल आया है, ये रहा माय। अब ये निशांती आ गई, यहाँ पे जहां पर माय है वहां निशांती आ गई। अब ये निशांती क्या कह रही है? शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। निशांती के पिता के इकलौते बेटे तक की तो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? और आगे क्या जुड़ रही है? शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर। किसकी डॉटर इन लॉ है? बहू किसकी है? ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के बेटे की बहू। शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर। किसकी ग्रैंड मदर? मेरे पिता के इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर की बहू। मेरे पिता के इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर की बहू। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू निशांती? बता सकते हो? क्या बोला इसने यहाँ पर? देखो यहाँ पर फैमिली ट्री बना देता हूं। माय फादर्स ओनली सन, ये निशांती है, इसके फादर के इकलौते बेटे। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है? निशांती सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर। ये जो लड़का है ना, इसकी ग्रैंड मदर मतलब इसके पिता की मां। और वो जो वुमेन जिसकी तरफ निशांती देख रही है वो वुमेन कौन है? डॉटर इन लॉ है, इस महिला की डॉटर इन लॉ है। प्राइम फेसे तो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, निशांती सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। क्या बात समझ में आ रही है? तो साहब बताइए जरा कि ये जो हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू निशांती, ये जो महिला है इसका निशांती के साथ में क्या संबंध है? बताओ जरा क्या संबंध है? संबंध समझ में आ रहा है? सीधा सीधा संबंध समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, निशांती सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर्स
ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते बेटे की जो दादी है उसकी बहू है। ये तो है साहब एक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, भूल भुलैया में गुम मत हो जाना। यहां पर बोला कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी, एक तो हमें जो साफ सुथरे तरीके से दिखा वो ये दिखा कि साहब ये जो वुमेन है ये निशांती की मां बनती है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन सारे वैसे वाले ही हैं, एक और चीज ध्यान में रखना कि साहब निशांती के पिता का जो इकलौते बेटे की जो दादी है उसके कोई और भी तो बेटा हो सकता है, और ये जो महिला है ये उसकी पत्नी भी तो हो सकती है। तो संभव है कि ये जो महिला है ये निशांती की या तो मां बनती है या फिर आंट बनती है। ध्यान रखना, केवल ऐसा मां बना के और छोड़ मत देना, फिर पता चला सब गड़बड़ हो गया। ये देखो इकलौता बेटा तो निशांती के पिता का है ना, तो निशांती के पिता के इकलौते बेटे की दादी ये तो नहीं प्रूव करती कि इस महिला का ये इकलौता बेटा ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके और भी बेटे हो सकते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, देखो कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। निशांती क्या बोलती है? शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते बेटे की जो दादी है उसकी बहू है ये। तो मेरे पिता के इकलौते बेटे की जो दादी है ये महिला उसकी बहू है। हो सकता है माँ हो जाए, हो सकता है चाची या ताई जी हो जाए। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करके आना। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा या तो है मदर या फिर है आंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। जल्दबाजी में हम मदर करके आ जाते हैं, फिर पता चलता है वहां पे नेगेटिव नंबर आ गए। हाँ, फितूर नहीं करने बस दिमाग के अंदर। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ लेडी सेड, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ लेडी सेड ही इज फादर ऑफ माय। देखो माय आ गया, ये सबसे बढ़िया है, जहां माय आ जाता है वहां बस पकड़ लो इसको। ही सेड, सॉरी, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, टू नहीं है यहां पर, टू लगा दो। पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ लेडी सेड ही इज फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, माय ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी इकलौती बहू। देखो पॉइंटिंग टू अ पर्सन, लेडी, एक लेडी बोल रही है। लेडी क्या बोल रही है? मेरी, माय ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी इकलौती बहू, बहू के फादर इन लॉ। साहब एक बात बताओ, मेरी बहू के फादर इन लॉ मेरे पति हो गए? हाँ या ना? मतलब मेरे पति नहीं हो गए, ये जो लेडी बोल रही है उसके पति हो गए। हाँ ऐसा। तो पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ लेडी सेड ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, मेरी बहू के ससुर के पिता, मेरी बहू के ससुर के पिता। अगर ये जो महिला है ये महिला कहती है कि मेरी बहू है, उसके ससुर है मतलब मेरे पति हैं, और मेरे पति के पिता मेरे क्या होते हैं? मेरे पति के पिता मेरे बनते हैं ससुर जी। तो यहां पर क्या बोला गया? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, उस महिला का उस इंसान से क्या संबंध है? तो महिला जो है ये तो बन जाती है डॉटर इन लॉ, और ये जो पर्सन है ये बन जाते हैं फादर इन लॉ। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर तो है साहब डॉटर इन लॉ।
फिर से देख लो क्वेश्चन, गड़बड़ मत करना एग्जाम के अंदर। पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ लेडी सेड ही इज फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी इकलौती बहू के ससुर के पिता हैं, तो मेरी इकलौती बहू के ससुर मेरे पति, और मेरे पति के जो पिता हैं वो हो गए मेरे ससुर। तो क्वेश्चन है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, महिला का उस इंसान से क्या संबंध है, तो वो महिला हो गई उसकी बहू। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आना चाहिए सब। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है तो एकदम जोरदार तरीके से लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप जितना देखो, उधर से जितना ज्यादा लाइक मिलेगा ना उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ से भी वापस एनर्जी निकलेगी और नए नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ऐसे गोलमाल वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो बस लाइक करते रहना। बस अभी तो फिलहाल यही रिलेशन है, आप मैं पढ़ाता रहूं, आप लाइक करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इंट्रोड्यूसिंग वीणा, कावरी सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। ये आ गया हमारा माय, यहां से आ जाएगा मजा। हाँ भाई, क्या बोल रही है अब ये? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। माय फादर, ये जो है ना के फॉर काइट, कोवरी, ये कोवरी क्या बोलती है? कोवरी कावेरी क्या लिखा है, ये जो भी लिखा है। तो कोवरी कह रही है कि माय फादर्स ओनली डॉटर, ये कोवरी के फादर की ओनली डॉटर तो ये खुद ही हो गई। कोवरी के फादर की ओनली डॉटर जो है वो तो खुद ही हो गई वो। तो अब आगे वो क्या बोल रही है? शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिता के इकलौती बेटी की इकलौती बेटी। तो ये वीणा आ गई यहाँ पे नीचे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हाउ इज ये KOWRI रिलेटेड टू वीणा। तो साहब ये कोवरी जो है वीणा की क्या बन जाती है? मां बन जाती है। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? बिना फैमिली ट्री, सिर्फ बातें करते करते हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिना किसी ताम झाम के, बिना कोई ट्रिक ब्रिक, कुछ नहीं, बस बातों बातों में क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का नाम दे रखा है, जहां पर क्लासरूम प्रैक्टिस शीट्स में मैंने इन क्वेश्चंस की शीट डाल रखी है। आप वहां से शीट्स दे सकते हैं, रीजनिंग वॉल्यूम 1 शीट्स लेके आप ये क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे और डिस्कस भी करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में फंसाएंगे, बिल्कुल वैसे वाले क्वेश्चंस। ये वाला मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं आपको एक मेन्यू कार्ड दे रहा हूँ। उस मेन्यू कार्ड के हिसाब से आपको बताना है कि एक जो परिवार बनेगा उस परिवार में कितने सदस्य हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो सारे आपको जवाब उसमें देने होंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा मेन्यू कार्ड बना देता हूं। एक फैमिली है और उस फैमिली के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, कुछ रिश्ते हैं। एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर कुछ रिश्ते हैं। सबसे पहले तो साहब देखो, रिश्ता है टू फादर, टू मदर, टू डॉटर, वन ब्रदर, वन सिस्टर, वन मदर इन लॉ, वन डॉटर इन लॉ। ये समझ जाना है ना, डॉटर लिख ही देता हूँ साहब, फिर बाद में आप बोलोगे सर हमें पता ही नहीं चला। तो वन है डॉटर इन लॉ, उसके बाद में है वन फादर इन लॉ,
ठीक, उसके बाद में 1 ग्रैंड डॉटर, 1 ग्रैंड फादर, 1 ग्रैंड मदर, और साहब 2 सिस्टर इन लॉ। अभी यहाँ पे ग्रामर वामर पे मत जाना, 2 सिस्टर्स इन लॉ या 2 सिस्टर इन लॉ, वो आप पकड़ लेना आराम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है आपके पास में रिश्ते। आराम से समझ लो, 2 फादर, 2 मदर, 2 डॉटर, 1 ब्रदर, 1 सिस्टर, 1 मदर इन लॉ, 1 डॉटर इन लॉ, 1 फादर इन लॉ, 1 ग्रैंड डॉटर, और उसके बाद में 1 ग्रैंड फादर, 1 ग्रैंड मदर और 2 सिस्टर इन लॉज। ये है आपके रिश्तों का मेन्यू कार्ड। क्या है? रिश्तों का मेन्यू कार्ड है ये। अब आपको क्वेश्चंस क्या क्या आंसर करने हैं? टोटल फैमिली मेंबर, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है मैरिड कपल। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ये है आपका क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। नीचे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी जाके आंसर दे सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दें तो बहुत अच्छी बात है। रिश्ते मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारे रिश्ते हैं मेरे पास में। इन रिश्तों से आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लोग नहीं है, रिश्ते हैं। ये इतना हिंट मैं आपको दे सकता हूं, ये लोग नहीं है, ये क्या है? रिश्ते हैं। आपको बनाना है एक फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री बनाने के बाद में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना है कि टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, मैरिड कपल कितने हैं, और नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने हैं। डन। ये आप अच्छे से नोट करके और आंसर देना जरूर है आपको, इसका ध्यान रखना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको इस सेशन में। अगर अच्छा लगा है, मज़ा आया है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक यू।